नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों को दूर कर सके। माध्यम चाहे अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही है, आपके जीवन को खुशहाल बनाना। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक शास्त्र पर। क्या होता है अंक शास्त्र, कैसे अंक शास्त्र कार्य करता है, नंबर्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है अंचल कुमार जी, जो अंक शास्त्र विशेषज्ञ है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अंचल जी का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नम्रता जी। तो सर, हम अंक शास्त्र पे बात करने वाले हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अंक शास्त्र क्या है और ये कैसे कार्य करता है? अच्छा सवाल है, और आजकल बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि ये जानने की कि अंक शास्त्र है क्या। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड न्यूमरोलॉजी, और हिंदी में इसके विभिन्न नाम हैं। कुछ लोग इसे अंक शास्त्र कहते हैं, कुछ लोग अंक विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग अंक रहस्य कहते हैं। ये अंकों की रहस्यों को उजागर करने का एक सिद्धांत है, विज्ञान है, जिसमें कि हम जानते हैं कि अंक हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। ये अंक हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसा कि नम्रता जी आप जानती हैं, अगर आज की दुनिया में देखें तो अंकों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा मोबाइल, हमारे नंबर, हमारा व्हीकल नंबर, हमारा हाउस नंबर, ऑफिस नंबर, इवन हमारी पहचान, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, आधार एक विशिष्ट नंबर की कड़ी है जो हमको हमारी पहचान दिलाती है। अंक आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े, आपका रुझान कैसे हुआ अंक शास्त्र की तरफ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज भारत का एक बहुत ही प्रामाणिक और अग्रणी इंस्टीट्यूट है, जो कि न कि केवल न्यूमरोलॉजी बल्कि अकल्ट साइंसेस के बाकी ब्रांचेस जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, टैरो, रेकी और अदर्स ब्रांचेस में भी आपको ज्ञान प्रदान करता है। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह जैसे कोर्सेज आज बहुत स्टूडेंट ले रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आज की डेट में, अगर हम बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो लोगों का रुझान न्यूमरोलॉजी की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज की तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप गूगल सर्च करें तो वहाँ भी आपको ऑकल्ट साइंसेज पे इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। लेकिन प्रामाणिक रूप से और एक साइंटिफिक वे में जो इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और आपको सपोर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज प्रदान करता है, शायद ही कोई दूसरा इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि 2024 का साल कैसा रहेगा सभी के लिए? ये एक बहुत उत्सुकता का विषय है सभी के लिए कि 2024 का वर्ष हम सब के लिए कैसा होगा। अगर हम 2024 के वर्ष को देखें तो 2024 का वर्ष शनि का वर्ष है। 2024 अगर हम इसका योग करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 4 = 8, and in numerology 8 belong to the Saturn. So 2024 इस तरह से शनि का वर्ष है। जी सर, शनि का वर्ष आपने क्यों कहा? यहाँ पे क्या ग्रहों का क्या संबंध है यहाँ? देखिए, हर ग्रह का अपना एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनर्जी है, और हर अंक किसी न किसी ग्रह के साथ एसोसिएटेड हैं। हर अंकों में उन ग्रहों की एनर्जी, क्वालिटीज़ आप पाएंगे। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, एक नंबर सूर्य का है। सूर्य जिसके चारों ओर बाकी सारे ग्रह घूमते हैं, सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है। तो एक नंबर सूर्य का प्रतीक है। नंबर 2 चंद्रमा
मून, नंबर 3 जुपिटर और इसी तरह बाकी। जी, तो सर इस पे आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा नंबर कौन से ग्रह से संबंधित है, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी कि पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, कैसे डिफरेंस होता है इनमें? देखिए, हम पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दो चीज़ें हैं। पर्सनालिटी नंबर के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति विशेष की पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। डेस्टिनी नंबर उसकी डेस्टिनी को प्रतिलक्षित करता है। अगर हम किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ लें तो अगर हम DDMMYYYY के संदर्भ में देखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1985 है, तो इसमें 27 to 7 ये आपका पर्सनालिटी नंबर में आता है और बाकी पूरा जब हम जोड़ते हैं तब उसको डेस्टिनी नंबर में लेते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1985। अब इसमें 27 जो है वो पर्सनालिटी नंबर में आएगा। पर्सनालिटी नंबर के लिए हम या डेस्टिनी नंबर के लिए जो भी नंबर हमारे पास आते हैं हम उनको सिंगल डिजिट में लाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 27 जुलाई 1985। अगर हम इसकी पर्सनालिटी नंबर निकालना है तो हम 2 + 7 = 9, दैट इज़ अ पर्सनालिटी नंबर। डेस्टिनी नंबर के लिए 2 + 7 + 7 + 1 + 9 + 8 5 आपका पूरा जो भी जोड़ आएगा वो डेस्टिनी नंबर होगा। डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर के लिए ध्यान देना है कि ये डबल डिजिट में अगर भी रहता है तो हमको उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो सर अगर बात करें पर्सनालिटी नंबर्स की तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप 1 से लेकर 9 तक पर्सनालिटी नंबर्स के बारे में बताइए कि कैसे एक नंबर वाला व्यक्ति 2 नंबर वाले व्यक्ति से अलग हो सकता है, क्या स्वभाव में क्या अंतर आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और यही डिफरेंसेस जो है आपको लोगों में भी दिखाई देगा कि क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। अगर हम पर्सनालिटी नंबर 1 की बात करें तो जो व्यक्ति वर्ष के किसी भी महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को 1st, 10th, 19th और 28th को बॉर्न हुए हैं उनका पर्सनालिटी नंबर 1 हुआ। पर्सनालिटी नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट सन है। सन ग्रहों का राजा, तारों में एक तारा, लेकिन सन सबसे अलग है, सबसे चमकीला। पर्सनालिटी नंबर 1 आप भी ऐसे ही हैं। आपके अंदर अथॉरिटी होती है, असर्टिवनेस होता है, आप बोल्ड होते हैं, आप में डिसीजन मेकिंग पावर होता है, आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें, कोई भी सक्सेस जिस चीज़ के लिए भी चाहें, आप में उस चीज़ को प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। आप किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में दबना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पीपल होते हैं। आपके लिए इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर 1 नंबर पर्सन। आप में वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य सूर्य में है। सूर्य सबको देता है, सूर्य सबसे शक्तिशाली है, सूर्य भीड़ में भी अलग है। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व आपको भीड़ में भी एक अलग पहचान देता है। लेकिन अगर हम आपकी पर्सनालिटी के कुछ नेगेटिव पहलुओं को देखें तो जैसे एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एवरी पर्सनालिटी हैज़। अगर हम पर्सनालिटी नंबर 1 आपके नेगेटिव साइड्स को देखें तो चूँकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप अथॉरिटेटिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं एरोगेंस या ईगो भी आ जाता है। आप अगर अपने इस ईगो पे कंट्रोल कर सकें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 1 नंबर पर्सनालिटी के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा इस वर्ष के संदर्भ में, जैसा कि मैंने बताया ये वर्ष
शनि का वर्ष है, सैटर्न का वर्ष है। अब अगर हम 1 और 8 को देखें तो 1 नंबर सूर्य को बिलोंग करता है, सूर्य रूलिंग प्लैनेट है, एक राजा है और शनि अपने आप को सेवक कहता है। तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, कहीं ना कहीं वेवलेंथ मिल नहीं रहा है। तो इस वर्ष आपको अपने ईगो पे, 1 नंबर वाले व्यक्ति जो भी हैं, आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना होगा। आप अपने सबॉर्डिनेट से, अपने कलीग से और जो भी आपके करीबी हैं, जान पहचान में हैं, आप उनके साथ बहुत मृदुल होके बात कीजिए। अगर आप इस वर्ष ईगो में रहते हैं तो आपके पर्सनल रिलेशन या प्रोफेशनल सक्सेस में बाधा आ सकती है। अगर हम 1 नंबर आपके लकी कलर की बात करें तो आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज, इसके साथ साथ येलो और गोल्ड कलर भी आपके लिए अच्छा है। लकी डेज की बात करें तो आपके लिए लकी डेज संडे है। अगर आपके प्रोफेशन की बात करें कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, बोल्ड होते हैं, डिसिसिव होते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं या आप ऐसी पोजीशन पे हों जहाँ पे आप बॉस हों, लाइक आप सीईओ हैं, आप क्या कहते हैं कि अपनी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जहाँ पे आप डिसीज़न आपके अपने हाथ में है, आप उन जगहों पे ज़्यादा सक्सीड करते हैं। आईएएस, पीसीएस, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वहाँ आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पर्सन आपके साथ क्या एक चीज़ है कि आप ऑर्डर देने में बहुत अच्छा लगता है आपको, आप दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से अगर आपको ऐसी जगह कहीं जॉब मिलती है जहाँ की आपको अपने सीनियर्स या किसी और को रिपोर्ट करना हो तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन उन सभी स्थानों पे जहाँ पर आप एक डिसीज़न मेकर की भूमिका में हैं, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आप एज ए पॉलिटिशियन भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आप एज ए बिजनेसमैन भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं अगर वो आपका अपना बिजनेस है, क्योंकि वहाँ आपको डिसीजन मेकिंग की पूरी छूट होती है। ध्यान रखना है आपको अपने ईगो पे, जो कि आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि ये वर्ष शनि का है। शनि अपने आप को सेवक मानता है, तो आप अपने जूनियर्स का, अपने सबॉर्डिनेट्स का आप मृदुलता के साथ व्यवहार रखें। घर परिवार में भी मृदुलता के साथ व्यवहार रखें, अपने ईगो पे संयम रखें, तो सफलता में आपको कोई बाधा नहीं मिलेगी। अगर हम आपके हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो इस वर्ष आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है तो वो उनका ध्यान रखें। आइए अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा नंबर 2 चंद्रमा, 1 है राजा, नंबर 2 है रानी। 1 है अथॉरिटेटिव, असर्टिव, एरोगेंट, रूड, लीडर। दूसरा जस्ट अपोजिट, मेलोड, केयरिंग, इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ही एक माँ वाली फीलिंग्स देता है। नंबर 2 पर्सन आप ऐसे ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग, इमोशनल। आपके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हैं जो कि सूदिंग इफ़ेक्ट देती हैं। आप अगर आप चंद्रमा को देखिए नम्रता जी, तो आप पाएंगी कि चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता है। फुल मून हुआ, धीमे धीमे कम होता है, उसके बाद नो मून, फिर धीमे धीमे बढ़ता है फुल मून। दैट मीन्स अगर आप 2 नंबर वाले व्यक्ति को देखें तो उनका स्वभाव भी ऐसा ही है। वो बहुत मूडी किस्म के होते हैं, उनके इमोशंस, सेंटिमेंट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप
अपने ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, अगर आप इस पे कंट्रोल कर सकें तो आपके जीवन में सक्सेस आता है। लेकिन वहीं अगर आप क्या कहते हैं, इस इमोशनल इम्बैलेंसेस को, सेंटिमेंटल इश्यूज़ को अगर आप संयम नहीं रख पाते हैं तो आपको सफलता पाने में बाधा होती है। 2 नंबर के पर्सन बहुत ही अच्छे फिल्म लाइन के लोग हो सकते हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी, जिनका नंबर 2 है। 2 नंबर के पर्सन किसी भी तरल पदार्थ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो उसको अच्छा करते हैं, उसमें उनको सफलता मिलती है। वाइट कलर से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो 2 नंबर के पर्सन आपके लिए वो अच्छा है। 2 नंबर का लकी कलर वाइट है और लाइट पेस्टल कलर भी आप ले सकते हैं। 2 नंबर लकी डे मंडे आपके लिए है। अगर हम 2024 के संदर्भ में 2 नंबर आपके देखें कि किस तरह का है तो 2 नंबर आपके लिए ये साल अच्छा है। आपको सक्सेस मिलने की संभावना काफ़ी है। जो भी विद्यार्थी पिछले विगत वर्षों में काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी वगैरह के लिए भी देख रहे हैं या बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, 2 नंबर उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम हेल्थ इश्यूज़ पर नज़र डालें तो 2 नंबर इस वर्ष आप अपने स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं उन पे संयम रखें, ध्यान रखें। सर, नंबर 3 की ओर जाने से पहले जानना चाहूँगी नंबर 2 के लकी कलर्स, प्रोफेशन, डेज के बारे में। लकी कलर मैंने बताया 2 नंबर का वाइट है और लाइट पेस्टल कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लकी डेज मंडे। प्रोफेशन आपका सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जो कि किसी भी नंबर के लिए, नम्रता जी, आप ये देख सकती हैं या आपको अगर अपने नंबर के बारे में पता है कि हमारे नंबर की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन आप देख सकते हैं। जैसे ये सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं और क्या कहते हैं, मैंने एक पहले बता दिया कि फिल्म लाइन इनके लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पे इनको अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इसके अलावा पेंटिंग्स, डांस, इस तरह की कलाओं में ये निपुण होते हैं। लिक्विड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस इनके लिए लाभकारी होता है। वाइट कलर से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस तरह की और भी चीज़ें, वो 2 नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशन साबित होता है। चलिए हम चलते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर जिसका रूलिंग प्लैनेट है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। 3 नंबर का अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो ये आपको दिखाई देगा विजडम, नॉलेज, रिलीजन, जैसा कि नाम से ही पता लगता है देवगुरु। रिलीजन भी आ जाता है और ज्ञान भी आ जाता है। 3 नंबर के जो पर्सन होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय नॉलेज या विजडम को प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। आपकी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने में होती है और ये ज्ञान आप स्वयं के लिए ही नहीं अर्जित करते, आप इस ज्ञान को दूसरों में बांटने में भी विश्वास रखते हैं। 3 नंबर वाले पीपल जो हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप ऐसी पोजीशन चाहते हैं जहां आप दूसरों को स्वे कर सकें। 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। 3 नंबर के पर्सन भले ही एजुकेटेड ना हो, डिग्री ना हो, बट
उनके पास नॉलेज बहुत होती है और वो कभी भी नॉलेज से भागते नहीं हैं, उनको और नॉलेज चाहिए और नॉलेज चाहिए और नॉलेज चाहिए। तो 3 नंबर पर्सन आपके साथ ये है कि आप नॉलेज और विजडम के आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर की अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो चूँकि आपके पास नॉलेज काफ़ी होती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। आप उस एरोगेंस की वजह से कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होके गलत निर्णय भी ले सकते हैं। आप कई बार स्टबर्न हो जाते हैं और अब दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। आप अपने इस नेगेटिव ट्रेट पे थोड़ा संयम रखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। 3 नंबर के लकी डेज़ की बात करें तो बृहस्पति इनका लकी डे है। कलर की बात करें तो येलो आपका लकी कलर है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो 3 नंबर आपके लिए नॉलेज, जैसे मैंने बताया, इनकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है। तो नॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे रिसर्चर हो, चाहे आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी प्रोफेशन जहाँ नॉलेज से एसोसिएटेड है, आप उन सभी प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप उस पोजीशन पे होना चाहते हैं या होते हैं जहां आप दूसरों को स्वे कर सकें। तो 3 नंबर आप मीडिया में भी, एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। आप एक अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उन क्वालिटीज़ का सही उपयोग करें तो आपको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। 3 नंबर आपके लिए प्रोफेशन मैंने बता दिया कि एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर आपके 2024 के वर्ष की बात करें तो 2024 आपके लिए अच्छा शुभ होगा। जी सर, अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर 4। नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट है राहु। राहु जिसका केवल सर होता है, धड़ नहीं होता है। डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी गुड मैनेजर, दे आर गुड ऑर्गेनाइजर एंड दे डू द थिंग्स देयर ओन वे, समटाइम यू कैन से अनकन्वेंशनल वे। दैट इज़, लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं। दे डू समथिंग देयर ओन वे एंड ड्यू टू दिस एक नेगेटिव ट्रेड जो आ जाता है, ड्यू टू देयर अनकन्वेंशनल वे, मे बी कि अदर पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली बिकॉज दे डू समथिंग अनकन्वेंशनल वे, डिफरेंट वे, सो द अदर पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड। एंड व्हेन द अदर पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड योर points or logics or thinking, then you will get frustrated why the other person is not understanding me. So you have to keep control on your emotions and anger at that time, and if you take this anger and emotion in control, then you will succeed in your chosen field because you have a very good brain power and you are very hard working, so you can do many things. अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर का लकी डे है सैटरडे, लकी कलर है रॉयल ब्लू। और प्रोफेशन की बात करें तो 4 नंबर, जैसा कि मैंने बताया, गुड मैनेजर होते हैं, गुड ऑर्गेनाइज़र होते हैं। तो ऐसी पोस्ट या ऐसी जगह जहाँ पे उनको किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है, मैनेज करने का मौका मिलता है, वहाँ वो काफ़ी अच्छा सफलता अर्जित करते हैं। 4 नंबर चूँकि ब्रेन पावर काफ़ी यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। 4 नंबर के लिए अगर हम और कुछ कहें तो 4 नंबर जो है लाइफ में
कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो अपने ईगो या एंगर को कंट्रोल कर सके। पर बात करते हैं 5 नंबर की। कैसे रहेगा 5 नंबर वाले के लिए 2024 का ये साल और क्या होती है उनकी पर्सनालिटी? 5 नंबर बिलोंग रूलिंग प्लैनेट इज मरकरी। अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो 5 नंबर को हम राजकुमार भी कहते हैं। दे आर फ्री, केयर फ्री एंड लिव केयर फ्री। दे लिव इन अ प्रेजेंट। दे डू नॉट think much about the future or the past. They live in the present. They are people who are very like traveling, goes to new places, do something new, और कुछ भी नया कुछ आता है तो एक क्यूरियोसिटी एंड एंथसिज्म आपके 5 नंबर में देखी जाती है। 5 नंबर अगर आपके निगेटिव ट्रेट की बात करें तो आप किसी भी एक प्लान पे बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। अगर आप अपने किसी प्लान पे टिक पाएँ तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम 5 नंबर को देखें, अगर हम लोशू ग्रेड की बात करते हैं तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, ये सेंटर में आता है। तो आपके अंदर एक बैलेंस वाली प्रवृत्ति होती है, लेकिन आपका निगेटिव ट्रेट क्या है कि आप किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट में मल्टीटास्किंग एक अच्छा ट्रेट है। आप एक साथ कई कामों को कर सकते हैं या कई कामों में आप महारत हासिल करते हैं। इसीलिए कई बार देखा गया है 5 नंबर वाले आप किसी एक काम को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करते हैं, आप बोर हो जाते हैं और फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको अपनी इस टेंडेंसी को संयम से, ध्यान से रखना है कि आप जो भी काम लें एक समय में एक ही काम लें और उस काम को पूरा करें। 5 नंबर आपके लिए लकी डे है थर्सडे, आपके लिए लकी कलर है वेंसडे और लकी कलर है ग्रीन। अगर हम आपके प्रोफेशन वाइज की बात करें तो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड प्रोफेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है। आप उन सारे प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 5 नंबर का आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के प्रोफेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और इसमें आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 5 नंबर अगर आपके 2024 के वर्ष की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष है। आप इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आपके हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो 5 नंबर आप अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, स्पेशली पेन इन शोल्डर एंड हैंड्स कुड बी पॉसिबल। जी सर, आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 के लिए कैसा रहेगा ये साल? नंबर 6 के रूलिंग प्लैनेट हैं वीनस। वीनस वैभव का प्रतीक है। नंबर 6 आप हमेशा अपने आप को एक पोजीशन में रखना चाहते हैं जहाँ पे कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें और इसके लिए आपको अपने एक निगेटिव ट्रेट पे खास ध्यान रखना है। आपके लिए लकी कलर है ऑफ पिंक, ऑफ वाइट, लाइट पिंक, ऑफ वाइट और जो भी लग्जरी कलर या लेटेस्ट कलर हैं वो आपके लिए सूटेबल हैं। प्रोफेशन की बात करें तो लग्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, आपका गाड़ियों का शोरूम या लग्जरी से रिलेटेड रिसोर्ट हो, इस कोई भी चीज़ जो आप लग्जरी से एसोसिएट कर सकते हैं वो प्रोफेशन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम 2024 के संदर्भ में बात करें तो आपके लिए 2024 अच्छा और लाभकारी है। अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो 6 नंबर आपको
थोड़ा सा अपने यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल से रिलेटेड इश्यूज़ पे ध्यान रखना होगा। आइए अब चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु नंबर 7 के लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं और ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। नंबर 7 पर्सन आपकी अकल साइंसेस और दूसरे साइंसेस में काफ़ी रुचि होती है। आपके नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो आप अपने में ही रहना पसंद करते हैं। आप ज़्यादा सोशली मिंगल नहीं होते, आपके दोस्त कम होते हैं। अगर आपके लकी डेज़ की बात करें, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपका लकी डेज़ है। कलर की बात करें तो लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रे आपके लिए लकी कलर है। सर, अंक शास्त्र पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ आपने यहाँ बताया कि 1 से लेकर 9 तक क्या क्या पर्सनालिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे उनका लकी डे और 2024 उनके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में तमाम जानकारी के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।